हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे थ्रूपुट कॉस्टिंग। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको दिए हैं। सबसे पहले वो हम समझेंगे, उसके बाद जितने भी आपको सम्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट सम्स है वो हम करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग मैंने काइजन कॉस्टिंग का भी वीडियो बना दिया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप काइजन कॉस्टिंग की अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितने भी टर्म्स यहाँ पे दिए हैं वो आपको मैं सबसे पहले समझा देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है बोटल नेक। तो आई होप आप सभी को बोटल नेक का मीनिंग पता ही होगा, बट फिर भी मैं आपको एक बता देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि हमारे पास 3 प्लांट है। फॉर एग्जांपल प्लांट एक्स, प्लांट वाई एंड प्लांट जेड। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो प्लांट एक्स है वहाँ पे हम 1000 यूनिट बना सकते हैं, प्लांट वाई पे 800 यूनिट बना सकते हैं, प्लांट जेड पे 1100 यूनिट बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा हमारा जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया कौन सा है, तो वो हमारा है प्लांट वाई। तो हमारा जो भी प्लांट वाई होगा वो हम बोलेंगे बोटल नेक सेंटर। बिकॉज अगर हम बनाना चाहे 1000, बट यहाँ पे प्लांट वाई जो वाई है उसमें जो मैक्सिमम कैपेसिटी वो 800 है। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम 800 यूनिट ही बना सकते हैं। तो हमारा जो भी बोटल नेक सेंटर है वो प्लांट वाई होगा। उसके बाद हमें दिया है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको कैसा निकालना है, आई होप आपको सब पता ही होगा। तो हमारा जितना भी सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड हम माइनस करेंगे, तो हमारा जो भी सीपीयू है वो मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बट यहाँ पे थ्रूपुट हमें निकालना है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे थ्रूपुट निकालने के लिए दो ही इंपॉर्टेंट, जो एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें माइनस करना है, दैट इज़ मटेरियल। तो यहाँ पे हमें जो भी वेरिएबल ओवरहेड जो लेबर है वो यहाँ पे माइनस करना नहीं है, हमें सिर्फ मटेरियल ही माइनस करना है सेलिंग प्राइस में से। तो जो भी आपका मिलेगा वो आपका होगा थ्रूपुट। क्यों यहाँ पे हम लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ये इसमें अज्यूम किया है कि हमारा जो शॉर्ट टर्म में हमारा जितना भी लेबर कॉस्ट एंड जो वेरिएबल ओवरहेड है वो हमारा फिक्स होगा। तो इसी तरह से अगर हमारा फिक्स है तो यहाँ पे से हमें सिर्फ माइनस करना होगा मटेरियल। यहाँ पे हम लेबर माइनस कर सकते हैं। अगर लेबर हम कब माइनस करेंगे, फॉर एग्जांपल हम पीस रेट पे लेबर को एम्प्लॉय किए हैं, तो हमारा जो भी अगर हम पीस रेट दे रहे हैं तो हमारा जितना लेबर कॉस्ट है वो भी यहाँ से माइनस हो जाएगा। बट यूजुअली हमारा जो सेलिंग प्राइस में से मटेरियल है वही माइनस होगा। तो उसके बाद जो भी हमारा आएगा वो थ्रूपुट होगा। तो ये जो थ्रूपुट है वो हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, यही तो हमें थ्रूपुट में समझना है। सो लेट्स स्टार्ट। हमें यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हैं, वो भी यहाँ पे उसके साथ साथ बहुत सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम कवर करेंगे। सबसे पहले हमारा डेफिनेशन है a management accounting system which focus on way by which the maximum return per unit of bottleneck activity can be achieved। तो जिस तरह से मैंने बताया कि हमारा जितना भी बोटलनेक सेंटर है वहाँ पे हम किस तरह से अपना प्रोडक्शन है वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं, यही हम थ्रूपुट में करना है। तो इसके बाद थ्रूपुट के बहुत सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिए। सबसे पहला है थ्रूपुट। यहाँ पे क्लियरली लिखा है, तो थ्रूपुट इज अ एक्सिस ऑफ सेल्स वैल्यू ओवर द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज नथिंग बट कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। तो यहाँ पे मैंने जिस तरह से फॉर्मूला भी बताया था, यहाँ पे आपका जो भी सेलिंग प्राइस में से मटेरियल माइनस करेंगे तो आपका जो भी आएगा वो थ्रूपुट होगा। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा कॉस्ट है, तो यहाँ पे मेंशन किया है कि आपका जो भी मटेरियल कॉस्ट होगा वही यहाँ पे आपको कंसीडर करना होगा वेरिएबल कॉस्ट में। यहाँ पे हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी कंसीडर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो अगर पीस रेट पे होगा। तो आपको सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जितना भी हमें माइनस करता है वो है सिर्फ मटेरियल कॉस्ट। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। यहाँ पे टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कौन सा होगा, तो मटेरियल के अलावा आपका जितना भी कॉस्ट होगा वो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट होगा, विद द एक्सेप्शन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। यहाँ पे लिख दिया कि मटेरियल कॉस्ट आपको एक्सक्लूड करना है। इन शॉर्ट रन मोस्ट फैक्ट्री कॉस्ट इंक्लूडिंग डायरेक्ट लेबर आर फिक्स, दिस फिक्स्ड कॉस्ट कैन बी ग्रुप टुगेदर एंड कॉल्ड टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। यहाँ पे हमें जितने भी मटेरियल ओवरहेड जितने भी हमारा कॉस्ट है उसे पुल कर देना है, जितना भी हमारा कॉस्ट होगा वो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट माना जाएगा। उसके बाद है कैपेसिटी कंस्ट्रेंट। तो जिस तरह से मैंने बताया बोटलनेक सेंटर, यहाँ पे आप समझ सकते हैं इट इज़ अ रिसोर्स विद इन द कंपनी दैट लिमिट्स इट्स टोटल आउटपुट। फॉर एग्जांपल इट कैन बी मशीन दैट कैन प्रोड्यूस ओनली स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ की कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल मैंने आप पे बताया था 800, तो यहाँ पे आपका जितना भी स्पेसिफाइड है वो 800 ही बना सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, हमें कैपेसिटी कंस्ट्रेंट माना जाएगा फॉर अ प्लांट वाई, thereby keeping overall sales from expanding beyond the maximum capacity of that machine. There may be more than one capacity constraint in a company. For example मैंने यहाँ पे बताया कि हमें फॉर एग्जांपल 1000 हमें 1200 यूनिट्स बनाने, फॉर एग्जांपल 1100 यूनिट बनाने या 1200 बनाने। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे दो जो भी कंस्ट्रेंट है वो माने जाएंगे एक्स एंड वाई, बिकॉज हमारा मैक्सिमम कैपेसिटी 1100 है, बट हम बना सकते हैं 1000 या 800 भी बना सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट थ्रूपुट साइकिल। तो ये कब से जब भी हमने रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट के लिए रेडी कर दिया है, मीन्स जितना भी
जो रॉ मटेरियल है आपने जो कन्वर्ट करके यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट को रेडी टू शिप टू कस्टमर, यहाँ पे जितना भी टाइम आएगा आपको वो माना जाएगा थ्रूपुट टाइम और थ्रूपुट साइकिल। तो कौन सी एक्टिविटी होगी, तो मटेरियल हैंडलिंग, प्रोसेसिंग, इंस्पेक्शन एंड पैकेजिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले प्रोसेस जो भी मटेरियल होगा वो हैंडल होगा, उसके बाद वो प्रोसेस होगा, उसके बाद इस पर इंस्पेक्शन होगा, लास्ट में आपका पैकेजिंग होगा। ये सारी एक्टिविटी है वो मानी जाएगी थ्रूपुट टाइम। उसके बाद आपका फॉर्मूला है थ्रूपुट इफिशिएंसी। तो यहाँ पे हमारा उसके बाद हमारा जो एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है थ्रूपुट इफिशिएंसी। तो थ्रूपुट इफिशिएंसी इन रिलेशन टू थ्रूपुट अचीव टू रिसोर्सेज यूज। तो थ्रूपुट इफिशिएंसी इज इक्वल टू थ्रूपुट कॉस्ट डिवाइड बाय एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये आपको फार्मूला याद रख लेना है। उसके बाद है थ्रूपुट टाइम रेशियो एंड उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। फैक्ट्री कॉस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया। मैन्युफैक्चरिंग रिस्पॉन्स टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है प्रॉफिटेबिलिटी। तो हम सीधा फार्मूला पे आ जाते हैं, रिटर्न पर फैक्ट्री अवर। तो यहाँ पे रिटर्न हमें किस तरह से मैंने बताया, थ्रूपुट इज इक्वल टू आपका रिटर्न होगा। तो थ्रूपुट कैसे निकालना है, सेल्स माइनस मटेरियल कॉस्ट डिवाइड बाय टाइम ऑन की रिसोर्सेज। जिसे हम सीपीयू में कंट्रीब्यूशन पर सीपीयू निकाल सकते हैं, उसी तरह से एक सीपीयू पर फैक्ट्री आवर में निकालना है। उसके बाद है कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर। यहाँ पे हमारा कॉस्ट मीन्स जो आपका जो टोटल मटेरियल के अलावा जितना भी कॉस्ट है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल टाइम अवेलेबल ऑन की रिसोर्सेज। हमें यहाँ पे अवेलेबल लेना है, ना कि जितना हमारा यूज़ किया, हमें अवेलेबल लेना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें किससे कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर निकालना है। उसके बाद हमारा ये फॉर्मूला है थ्रूपुट। तो रिटर्न पर फैक्ट्री आवर और मिनट्स डिवाइड बाय कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर। तो हमें अगर फॉर एग्जांपल 1000 का कॉस्ट इनकर गया है, 1000 का कॉस्ट इनकर गया है, हमें यहाँ पे 1200 रिटर्न मिल रहा है, तो हमारा जो रेशियो होगा वो 1.2 होगा। तो यहाँ पे अगर हमारा रेशियो 1.2 है तो हमें मीन्स हमारा जो 0.2 हमारा होगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, मीन्स हमें लॉस नहीं होगा। तो हम 1000 का 0.2 करेंगे तो वो होगा 200। अगर हमारा रिटर्न फॉर एग्जांपल 900 है, अगर 900 होगा तो आपका रेशियो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आपकी जो भी मनी है वो लॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सेम यहाँ पे दिखने को मिलेगा कि यहाँ पे उन्होंने सेम लिखा है, द टी रेशियो शुड बी ग्रेटर देन 1, इफ इट इज़ लेस देन 1 प्रोडक्ट विल लॉस मनी फॉर द कंपनी एंड द कंपनी शुड कंसिडर विदड्रॉइंग इट फ्रॉम मार्केट। तो यही मैंने आपको बता दिया किस तरह से होगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी आपको थ्योरी दी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ कर लेनी है, वो है स्टेप टू फॉलो टू इंक्रीज द थ्रूपुट। यहाँ पे आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेना है कौन सा आपको थ्रूपुट, कौन सा बोटलनेक सेंटर है। उसके बाद एक्सप्लोइट कर लेना है, जो भी आपका जो बोटलनेक सेंटर है उसे एक्सप्लोइट कर लेना है। तो उसके बाद आपका जो भी आपको जितनी भी एक्टिविटी है उसे टुगेदर करके आपका जितना भी कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ करनी है। उसके बाद जितने भी नए बोटलनेक आपको मिलते हैं वहीं पे आपको ये सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो ये थियरी इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ पर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद सीधा हम देखते हैं सम्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ सम्स। Modern company produce 3 product A, B and C. So which are given below. So selling price आपको दी हुई है, डायरेक्ट मटेरियल, वेरिएबल ओवरहेड, मैक्सिमम डिमांड एंड यहाँ पे जो रिसोर्सेज आपको जो बोटलनेक है उसका आवर्स आपको दिए हुए हैं, जो आपको की आवर्स दिए हुए हैं। उसके बाद आपका टोटल बोटलनेक आवर्स भी दिए हैं 3,20,000। तो आपको किस तरह से आपका मिक्स प्रोडक्ट मिक्स करना है जिससे आपका जो भी आपका आवर्स है 3,20,000 वो पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाए। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा थ्रूपुट। तो थ्रूपुट हमें निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आपकी जितने भी सेलिंग प्राइस माइनस आपका डायरेक्ट मटेरियल होगा वो आपका माइनस कर देना है। उसके बाद आपका आएगा थ्रूपुट आने के बाद आपका जितना भी पर आवर थ्रूपुट निकालता होगा, तो यहाँ पे हमें डिवाइड करेंगे आवर से, यहाँ पे डिवाइड करेंगे आवर से। जितना भी आपका होगा, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपको माना जाएगा थ्रूपुट पर आवर। तो फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे ए के लिए आया 4 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 8 आया, तो हमें रैंकिंग किस तरह से करनी होगी। तो यहाँ पे हमारा जो 8 आया वो हम देंगे उसे फर्स्ट रैंक, उसके बाद 4 आया उसे देंगे सेकंड रैंक एंड 3 आया उसे देंगे थर्ड रैंक। तो इसी तरह से आपका सीक्वेंस होगा। तो ये सम बहुत ही ईजी है, तो मैं आपको सीधा यहाँ पर दिखा देता हूँ मॉड्यूल में ही। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे आपको दिया है फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस 120 आपको दी है, 110 एंड 130। उसके बाद आपका जो भी मटेरियल कॉस्ट है वो माइनस करना है 60, 70 एंड 85। तो हमने अगर माइनस कर लिया तो उसके बाद हमारा आएगा थ्रूपुट। यहाँ पे आपको दिया है थ्रूपुट 60, 110 माइनस 70 इज इक्वल टू 40 एंड 130 माइनस 85 इज इक्वल टू 45। तो ये हमारा आ गया थ्रूपुट। अगर हमारे पास बोटलनेक सेंटर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आवर अनलिमिटेड है, तो अगर हमारे पास आवर्स अनलिमिटेड है तो हम रैंकिंग किस तरह से करेंगे, ए को फर्स्ट, सी को सेकंड एंड बी को थर्ड रैंक करेंगे। बट यहाँ पे हमारे पास आवर्स लिमिटेड है, फॉर एग्जांपल 3,20,000 यहाँ पे मेंशन किए हैं, आवर्स लिमिटेड है। तो हमारा जो भी कंट्रीब्यूशन पर बोटलनेक आवर होगा वो हम दिखेंगे। तो यहाँ पे ए में आपको 5 आवर, बी में 4 आवर एंड सी में 3 आवर्स लगेंगे। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे 4,
5, 4 एंड 3 से, तो आपका यहाँ पे जितना थ्रूपुट पर आवर आया, तो फॉर एग्जांपल 60 डिवाइड बाय 5, तो आपका 12 आया, यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे 15 आया। तो यहाँ आपका थ्रूपुट पर आवर यहाँ पे सबसे आपको मैक्सिमम कहाँ पे है, तो यहाँ पे ए में आपका सी में आपका सबसे मैक्सिमम है, दैट इज़ 15। तो यहाँ पे हम उसे देंगे फर्स्ट रैंक। सबसे पहले हम सी बनाएंगे, उसके बाद आपका 12 है, तो यहाँ पे ए को देंगे सेकंड रैंक। उसके बाद आपका जो भी बी है, उसके बाद उसका जो थ्रूपुट पर आवर है वो 10 है, तो उसे हम देंगे थर्ड रैंक। तो सबसे पहले हम सी बनाएंगे, उसके बाद ए बनाएंगे और उसके बाद बी बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको दी हुई है मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड हमें कंसिडर करनी होगी 30,000, 25,000 एंड 40,000। तो सबसे पहले हमें सी बनाना है। तो सी बनाने के लिए हम फॉर एग्जांपल 40,000 यूनिट्स बनाएंगे। 40,000 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आवर्स कितने लगेंगे एक यूनिट बनाने के लिए, तो हमारे पास 3। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1,20,000। 1,20,000 आ गया। उसके बाद हम बनाएंगे ए, तो हम ए कितना बनाएंगे 30,000, उसकी मैक्सिमम डिमांड है। तो यहाँ पे हम ए बनाएंगे, यहाँ पे हम ए बनाएंगे। उसके बाद तो हमारा ए बनाएंगे तो हमारा 30,000 यूनिट्स बनाएंगे, उसके हमें पर आवर एक यूनिट बनाने के लिए हम 5 आवर्स लगेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पे आपका 1,50,000 यूनिट्स आ गया। तो उसके बाद 1,50,000 आवर्स आ गया, तो हमारा टोटल आवर कितना यूटिलाइज हो गया 1,20,000 प्लस 1,50,000। तो यहाँ पे आपका 2,70,000 आवर्स यूटिलाइज हो गया है ऑलरेडी। उसके बाद हमारे पास टोटल आवर्स थे 3,20,000। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3,20,000 हमारे पास आवर्स है एंड हमने ऑलरेडी यूटिलाइज किए 2,70,000। तो 3,20,000, तो हमारे पास रिमेनिंग आवर्स कितने हैं, तो वो है 50,000। दैट इज़ हम बी में यूटिलाइज़ करेंगे। तो हमारा अगर बी में देखें तो यहाँ पे हमें एक यूनिट बनाने के लिए 4 आवर्स लगेंगे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि डिवाइड बाय 4। तो हम कितने यूनिट बी के बना सकते हैं, तो वो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है। तो हम डिवाइड करेंगे 50,000 से डिवाइड बाय 4, तो 12,500 यूनिट्स। तो ये हमारा परफेक्टली हमारा कैलकुलेट हो गया है। तो हम अगर देखें ए की बात करें, उसके बाद बी एंड उसके बाद सी। तो यहाँ पे हमने ए कितना बनाया था, सबसे पहले हमने बनाया था सी, दैट इज़ हमने बनाया था मैक्सिमम, दैट इज़ यहाँ पे आपको डिमांड दी है 40,000 एंड ए को हमने बनाया 30,000, सी को हमने बनाया 40,000 यूनिट्स, ए को बनाया हमने 30,000 यूनिट्स एंड हमने बी को बनाया जितना भी हमने रिमेनिंग बचा था 12,500 यूनिट्स। तो ये आपका ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स है, जो ए 30,000, बी आपका होगा 12,500 एंड सी होगा 40,000। यहाँ पे आप आंसर में देख सकते हैं, उसी तरह से आपको दिखाया होगा। जैसे मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं 30,000, 12,500 एंड सी को दिया है 40,000। तो इसी तरह से आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। Question 11. Cat company making a product using 3 machines, that is X, Y, Z. The product has to pass through all the 3 machines. मीन्स अगर कोई भी हमारा प्रोडक्ट हम उसे बनाएंगे तो सबसे पहले X में जाएगा, उसके बाद Y में प्रोसेस होगा और उसके बाद Z में प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे आपको मशीन की कैपेसिटी दी हुई है पर वीक। तो यहाँ पे मशीन X की कैपेसिटी 800, मशीन Y की 600 एंड मशीन Z की 500। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा मशीन आपका Z है वो आपका बोटल नेक सेंटर है। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज़ 1,000, बट यहाँ पे हमारी डिमांड है वो 1,000 है, बट यहाँ पे हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 500 है। तो हमें पॉसिबल है कि हमें कोई एक मशीन परचेस करना होगा, 2 मशीन या 3 मशीन कोई भी परचेस करना पड़ सकता है। फॉर एवरी एडिशनल यूनिट सोल्ड पर वीक द प्रॉफिट इंक्रीज बाय ₹50,000। कैट कंपनी इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग पॉसिबल परचेजिंग, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पे हम हमारा परचेस 1 क्या कहता है, परचेस 1 है कि हम मशीन एक्स को रिप्लेस कर देंगे जिसकी हमारी कैपेसिटी है वो 1100 हो जाएगी। तो हमारी मशीन एक्स की जो 800 है वो हो जाएगी 1100। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन कहता है इन्वेस्ट इन मशीन वाई। तो आपकी जो भी आपकी अगर हम वाई में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कैपेसिटी है वो 550 यूनिट से बढ़ जाएगा। तो हम अगर वाई के में देखें तो अगर हम वाई में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी जो भी 600 हम पहले ही बना रहे थे उसके बाद हमारी कैपेसिटी 550 से इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पे 1150 हो जाएगा। उसके बाद हमारा देखें थर्ड परचेज। तो थर्ड परचेज क्या कहता है कि मशीन Z इंस्टॉल करें जिससे हमारी कैपेसिटी 105 से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम 1050 यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे आपको लिखा है 21050 मीन्स यहाँ पे ये मैक्सिमम है। उसके बाद यहाँ पे लिखा था बाय 50, तो यहाँ पे हमें प्लस कर दिया है। आई होप आपको समझ आ गया। तो हमारा एक्स का होगा वो 1100, वाई का 1150 एंड जेड का 1050। यहाँ पे आपको पूछा है क्या है कि व्हाट इज़ द
बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अंडर थ्रूपुट अकाउंटिंग। तो हमारा बेस्ट को कौन सा हो सकता है, तो हमें क्या पता हम एक्स अकेला परचेस करें फॉर एग्जांपल, तो किस तरह से हमारा जो 1000 यूनिट्स का जो भी डिमांड है वो कंप्लीट हो जाए। अगर हम वाई परचेस करें या दोनों परचेस भी कर सकते हैं, जेड पी परचेस करते हैं, आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया कि एक ही परचेस करता है, 2 परचेस करना या 3 परचेस करना, तो हम सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा फॉर एग्जांपल देखते हैं एग्जिस्टिंग जो भी करंट आपका क्या है पोजीशन, तो यहाँ पे एक्स का 800 यूनिट, यहाँ पे वाई का जो होगा 600 एंड जेड का होगा 500। तो आपकी डिमांड है वो 1000 है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन करा है कि आपका जो भी जेड होगा वो आपका बोटल नेक होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम जेड को बाय करते हैं। फॉर एग्जांपल हम जेड को बाय करेंगे तो हमारी जेड की कैपेसिटी 1050 हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1050, बट हमारा एक्स एंड वाई होगा वो तो सेम ही रहेगा 800 एंड 600, बट हमारी डिमांड 1000 है। बट हमारा जो वाई है वो बोटल नेक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा आपका जो वाई है वो बोटल नेक है। यहाँ पे आपको मेंशन किया कि जो स्टार किया है वो आपका बोटल नेक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने एक परचेज़ किया, उसके बाद ऑप्शन क्या है कि हम जेड एंड वाई दोनों परचेज़ करेंगे। तो अगर हम जेड एंड वाई दोनों परचेज़ करेंगे, यहाँ पे 1150 एंड जो जेड होगा वो 1050 हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखा है 1050 एंड 1150 एंड आपकी डिमांड है वो 1000 है। बट यहाँ पे हमने जेड को एक्स को परचेस नहीं किया है, तो हमारा एक्स है वो मैक्सिमम 800 यूनिट ही बना सकता है, ये आपको समझना है। तो हमारा जो बोटल नेक होगा वो एक्स हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम ऐसा करते हैं तीनों परचेस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स वाई एंड जेड, तो यहाँ पे एक्स का 1100, वाई का 1150 एंड जेड का 1050 हो जाएगा। तो आपका 1100, 1150 एंड 1050, तो आपकी डिमांड है वो 1000 है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आपके लिए बेस्ट कौन सा ऑप्शन है, अगर हम वाई परचेस करें तो भी आपको बोटल नेक मिलेगा, जेड एंड वाई परचेस करें तो भी बोटल नेक मिलेगा, जेड वाई एंड एक्स तीनों अगर हम परचेस करेंगे तो आपका कोई भी बोटल नेक सेंटर आपको मिलेगा नहीं। तो आपके बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हमें तीनों परचेस कर लेना चाहिए। आई होप आपके लिए जो मैंने समझाया वो समझ आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो ये हम तीनों क्वेश्चन करा दिए हैं। उसके अलावा कोई आगे जो भी क्वेश्चन है वो आप इजीली कर सकते थे, मैं ये लास्ट क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। A factory has a key resources bottleneck of facility A which is available for 31,300 minutes per week। यहाँ पे आपको अवेलेबल मिनट्स दिखा दिए हैं कि 31,300 मिनट्स आपके पास अवेलेबल हैं। बजटेड फैक्ट्री कॉस्ट डेटा ऑन टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई आर शोन बिलो। तो आपका प्रोडक्ट एक्स का जो सेलिंग प्राइस है वो 35 एंड मटेरियल कॉस्ट है वो 20 है। तो आपका जो भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपका जो भी थ्रूपुट होगा, थ्रूपुट आपको कितना मिलेगा, तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। एक्स का होगा कितना 35 माइनस 20, आपको मटेरियल सिर्फ माइनस करता है वो होगा 15 यानी वाई का जो भी आपका होगा 35 माइनस 17.5, तो यहाँ पे आपको 17.5 आपका थ्रूपुट मिलेगा आपको। तो ये आई होप आपको ये तो पता ही होगा। उसके बाद आपको बजटेड कॉस्ट दिए हैं, जैसे मैंने थियरी में आपको बताया था कि मटेरियल के अलावा जितने भी आपके कॉस्ट है वो फैक्ट्री कॉस्ट होंगे, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट TFC। तो आपका लेबर, मटेरियल, पावर, डेप्रिसिएशन, स्पेयर, इंजीनियरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी आपको कॉस्ट दिए वो आपको टोटल कर देना है, वो आपका टोटल होगा 78,250। यहाँ पे मैंने आपको लिखा दिया। उसके बाद होगा एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द लास्ट 4 वीक इज 4750 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 650 यूनिट्स ऑफ वाई। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अवेलेबल आपकी मिनट्स दिखाया है, यहाँ पे आपके थिंग 31,300 मिनट्स पर वीक, यानी आपको यूज़ कितने की, तो 4750 मल्टीप्लाई बाय जितने भी आपको यहाँ पे मिनट्स कितनी यूज़ होती है 5 एंड उसके बाद 650 मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पे आपका जितना भी टोटल होगा वो आपने जो मिनट्स है वो यूज़ किए। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ 4750 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे आपका कितने मिनट्स यूज़ की एक्स में, तो 23,750। उसके बाद हमारा जो होगा वाई, तो वाई में हमने कितने यूनिट्स बनाए एक्चुअली, तो 650 मल्टीप्लाई बाय जितने हमें मिनट्स कितनी यूज़ की 10 मिनट्स पर यूनिट, तो हमारा ये होगा 6500 मिनट्स। तो हमारा टोटल हमने जो कितनी मिनट्स यूज़ की, तो 23,750 प्लस हमने यूज़ की 6500, तो हमारा टोटल होगा 30,250। तो हमने ये टोटल यूज़ किए। हमारे पास अवेलेबल कितनी थी 31,300 एंड हमने यूज़ की हैं 30,250। उसके बाद हमें क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैलकुलेट करना है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। तो यहाँ पे मैंने जितने जैसे बताया मटेरियल के अलावा जितने भी आपके कॉस्ट है वो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आपके मैंने आपका टोटल लिखा दिया था 78,215। उसके बाद होगा
कॉस्ट पर फैक्ट्री मिनट। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट पर फैक्ट्री मिनट कैसे निकालना मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने जो टोटल कॉस्ट कितना था, तो मैंने जिस तरह से फॉर्मूला आपको बताया था, आपको हाईलाइट किया था कि आपको अवेलेबल यूनिट जो मिनट्स है वो आपको यहाँ पे डिवाइड करने हैं, ना कि आपने जितने यूज़ की। मैंने आपको फॉर्मूला में क्लियरली मेंशन किया था कि आप ये पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, आपके जितने अवेलेबल मिनट्स है वो आपको डिवाइड करने हैं। तो हमारा टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कितना था 78,250 एंड उसके बाद हमारे मिनट्स अवेलेबल कितनी थी 31,300। तो आपका जो कॉस्ट पर फैक्ट्री मिनट आ गया 2.5। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा जो रिटर्न पर फैक्ट्री मिनट्स फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स। तो यहाँ में आपको रिटर्न पर फैक्ट्री जो भी मिनट्स है वो बोथ प्रोडक्ट के लिए कैलकुलेट करना है। रिटर्न मीन्स क्या, तो हमारा थ्रूपुट होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको पर यूनिट आपको 15 एंड यहाँ पे पर यूनिट 17,017.5 होगा, वो आपको रिटर्न होगा जो थ्रूपुट होगा। तो यहाँ पे आपको मेंशन किया होगा जो आपने थ्रूपुट आपको निकालना 35 माइनस 20, तो आपका जो भी 15 आया वो थ्रूपुट आया एंड आपकी पर मिनट कितनी आपको प्रोडक्ट एक्स में लगेगी, तो वो है 5। तो यहाँ पे आपका रिटर्न पर बोटल नेक हो गया 3 एंड वाई का अगर हम देखें तो आपका बोटल जो थ्रूपुट कितना था 17.5 डिवाइड बाय हमने एक यूनिट में बनाने के लिए हमें 10 मिनट्स लगती है, तो 1.75 जो भी आपका होगा वो रिटर्न पर बोटल नेक मिनट्स जो भी आपका प्रोडक्ट वाई का होगा। उसके बाद हमारा कौन सा पॉइंट है, टीई रेशियो फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स। तो टीई रेशियो का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, तो टीई रेशियो हमें अगर हम कैलकुलेट करना है तो हमें उससे सबसे पहले निकालना है रिटर्न पर मिनट्स एंड डिवाइड बाय कॉस्ट पर मिनट। तो हमारे रिटर्न पर मिनट तो हमें निकाल सकते हैं इजीली एंड कॉस्ट पर मिनट हमें कैसे निकालना है, तो वो हम ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर दिया होगा। यहाँ पे जो है हमने जो ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है जो आपका रिटर्न पर मिनट्स कितना था, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा 3 आपका रिटर्न पर मिनट्स एंड उसके बाद प्रोडक्ट वाई का होगा वो 1.75। तो यहाँ पे 3 डिवाइड एंड 1.75 डिवाइड बाय आपको क्या करना है कॉस्ट पर मिनट। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट भी कर दिया है कॉस्ट पर मिनट्स दैट इज़ 2.5। तो हम करेंगे 3 डिवाइड बाय 2.5 दैट इज़ 1.2 एंड 1.75 डिवाइड बाय 2.5। तो यहाँ पे आपका 0.7 आ गया। तो अगर हम प्रोडक्ट वाई का इंटरप्रेट करें तो यहाँ पे 0.7 आपका रेशियो मीन्स आपका जो मनी है वो लॉस हो रहा है। अगर एक्स की बात करें तो यहाँ पे आपका रेशियो है वो 1.2 है। तो आप क्या यहाँ पे आपको प्रोडक्ट एक्स में जो है वो प्रॉफिट हो रहा है एंड प्रोडक्ट वाई में है जो आपको लॉस हो रहा है। तो ये आपको इंटरप्रेट करना है जो भी रेशियो है उसके मुताबिक। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या है, तो थ्रूपुट कॉस्ट पर वीक। यहाँ पे हम देखेंगे थ्रूपुट कॉस्ट। या सबसे पहला हम देखेंगे थ्रूपुट कॉस्ट का जो आपका टोटल, मैं आपको सीधा यहाँ पे ही दिखा देता हूँ स्टैंडर्ड मिनट्स फॉर कॉस्ट थ्रूपुट फॉर वीक। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया था 23,750 यानी यहाँ पे आपका 6500 आपका टोटल होगा 30,250 मिनट्स। तो हमने यूज़ की है 30,250 मिनट्स। उसके बाद हमारा जो भी कॉस्ट होगा वो भी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है 2.5 पर मिनट्स। तो आपका यहाँ पे थ्रूपुट कॉस्ट होगा पर वीक होगा वो 75,650। उसके बाद इसी तरह से हमें इफिशिएंसी निकालना है दैट इज़ थ्रूपुट कॉस्ट डिवाइड बाय एक्चुअल टीएफसी। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर दिया थ्रूपुट कॉस्ट 75,650 एंड हमारा जो एक्चुअल टीएफसी वो आपको सब में दिया हुआ है 78,250। तो हमारा जो भी इफिशिएंसी है वो 66.6% हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको सारे सम कैलकुलेट कर देने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और उसके बाद जो भी 2 क्वेश्चन बाकी है वो आप इजीली कर सकते हैं इसी तरह से। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड काइजन कोस्टिंग का आपका जो भी लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। एंड कोई अगर कोई टॉपिक कवर कर दूंगा तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू एंड डू शेयर। थैंक यू।